सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें सिस्टम क्यों बनाना पड़ता है यूनिट्स का। तो जैसा कि मैंने कहा था, सिस्टम इसलिए बनाना पड़ता है ताकि एक थर्ड पार्टी रहे। दो लोग जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की या कुछ कमोडिटी ट्रांजैक्शन की बात करें, तो उसके लिए एक ऐसा थर्ड पार्टी होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, जिस पे दोनों को भरोसा हो, जो बायस ना हो। एग्जाम्पल सोचें, क्लासिकल टाइम में आपको लेके चलूंगा। सोचें पुराने समय में, इतिहास में जब सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, तो होता क्या था, मान लीजिए लोग कम्युनिटी में रहते थे, कुनबा जिसको कहते हैं। तो एक कुनबे में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो ये 100 लोग अपना कुछ काम करते थे। अब जैसे इनको आवश्यकता होती थी, नेसेसिटी थी भाई खाने की, पानी की, रहने की, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे ह्यूमन माइंड, ब्रेन सिस्टम डेवलप हुआ, तो ज़रूरत पड़ी और भी चीज़ों की जो रोटी कपड़ा और मकान के भी परे है। बट जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो रोटी कपड़ा मकान ही थी। लेकिन मान लीजिए खाना आप खा रहे हैं, तो आपके लोकेलिटी में जो खाना अवेलेबल है, धीरे धीरे आप उससे बोर हो जाएंगे। मान लो घर में आप दाल ही रोज खा रहे हैं, तो आपका मन उचट जाएगा, फिर आप सोचेंगे कुछ और वेरिएशंस इसमें लाए जाए। लेकिन समस्या है कि आपके पास केवल दाल है। सब्जी अगर आपको खानी है, तो सब्जी खाने के लिए आपको किसी जंगल में जाना पड़ेगा। वहाँ के जो जंगली लोग हैं जो सब्जी उगाते हैं, उनसे सब्जी आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से डेवलपमेंट हुआ कि एक व्यक्ति को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को ज़रूरत पड़ती है डिफरेंस चीज़ें ट्राई करने की। अंदर से इच्छुक होता है, ह्यूमन्स आर क्यूरियस बाय नेचर। तो एक ही चीज़ आप लगातार करेंगे, बोर हो जाएंगे आप कुछ समय बाद। तो ह्यूमंस को ज़रूरत पड़ी कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की। जैसे सबसे सिंपल खाने में, जैसे मैंने बताया, तो मान लीजिए आपके पास मान लीजिए दाल आप बनाते हैं, तो दाल अगर रोज ही दाल खाएंगे तो कुछ समय बाद आप बोर हो जाएंगे। फिर आप सब्जी लेने के लिए गए जंगल में गए, तो पहली बात तो आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर दूसरी बात है उनसे कैसे मांगोगे सब्जी, और रिटर्न में उनको क्या दोगे, क्योंकि हर चीज़ गिव एंड टेक मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है। तो आप सोचो कि आप अपने यहाँ से दाल लेके गए, बदले में आपने सब्जी ली, और आपने एक सिस्टम बनाएंगे आप कि भाई 1 किलो दाल के बदले में 2 किलो सब्जी या 3 किलो सब्जी या आधा किलो सब्जी, जो भी एक आप लिंक उसमें क्रिएट करेंगे। अब ये नापेंगे कैसे, सवाल फिर आया। आपको कैसे पता कि दाल 1 किलो है कि 2 किलो है, और सब्जी वाले को कैसे पता कि सब्जी 1 किलो है या 2 किलो है। तो वो जो थर्ड पार्टी है, वो है यहाँ पे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, कि आप ऐसी चीज से मेजर करें जिस पे आप भी भरोसा करें और दूसरी पार्टी भी भरोसा करें। तो एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब सिविलाइजेशंस डेवलप हो रहे थे, तो एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से डील करना पड़ता था, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने पड़ते थे, सामानों का आदान प्रदान करना पड़ता था। तो उसमें पैमाना क्या हो, नापोगे कैसे उस चीज को, और नापने के लिए एक ऐसा यूनिट चाहिए जो ना तो आपने बनाया हो ना उन्होंने बनाया, एक थर्ड पार्टी ने बनाया हो, जिसको दोनों एक्सेप्ट करें। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो क्लासिकल टाइम में 3 टाइप के यूनिट्स थे, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एफपीएस सबसे पहले था, क्योंकि फर्स्टली अगर हम इनिशियली देखें, भाई एक इंसान को, एक सोचें आपकी किसी कम्युनिटी को सबसे मौलिक रिक्वायरमेंट होती है मास मेजर करने की, वजन कितना है बॉडी में, चावल, गेहूं, सब्जियां, फल, फ्रूट्स आपके। तो जो बेसिक नेसेसिटी है वो है मास मेजर करने की। तो इसलिए जो सिस्टम था वो एफपीएस सिस्टम बना। एफ में एफ फुट के लिए स्टैंड करता है, पी पाउंड के लिए और टी टाइम के लिए। तो मौलिक आवश्यकता मास से चल जाती थी, उसको पाउंड में मेजर किया जाता था। 1 पाउंड में लगभग 400 ग्राम होता है, तो 2.5 पाउंड में लगभग 1 किलो होता है। तो दिस इज द कन्वर्जन रेशियो। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैवी होते थे। जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, 2.5 पाउंड 1 किलो में, या 400 ग्राम, तो कन्वर्जन थोड़ा सा मुश्किल था। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, लगभग 30.48 सेंटीमीटर है। इसमें भी थोड़ी समस्या थी, क्योंकि कैलकुलेशंस ज़्यादा थे, तो उसमें समय नष्ट होता था कैलकुलेशंस करने में, एरर्स की चांसेस थे, फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। तो जो उस समय के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने सोचा एक ऐसा सिस्टम बनाए जो 10 की पावर्स में चले, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ता। आप बोलेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 4 में 400 होंगे, 10 में 1000 होंगे, 50 में 5000 होंगे, तो सिंपल मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। तो वहां से एफपीएस के जो लिमिटेशंस थे कि इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा थे, इन थोड़े से यू कैन से कि अनकंफर्टेबल कैलकुलेशंस होते थे, तो उसका सॉल्यूशन निकाला गया सीजीएस सिस्टम में, जिसमें सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। लेकिन इसमें वैल्यूज बहुत ज़्यादा है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज करते हैं।
जैसे मान लीजिए हाइट मेजर करें, किसी की लेंथ मेजर करें तो जनरली मीटर्स में होती है, तो सेंटीमीटर्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो नंबर बहुत बड़े आएंगे, उनको फिर कैलकुलेशंस करने में दिक्कत आती थी, बड़े नंबरों से डील करना। तो फिर सीजीएस से डेवलप होकर बना आपका एमकेएस सिस्टम, और एमकेएस का ही फर्दर डेवलपमेंट हुआ एसआई सिस्टम की फॉर्म में, जब साइंस डेवलप हो गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, केवल लेंथ, मास और टाइम के अलावा भी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, जिससे आप पूरे फिजिकल वर्ल्ड के इवेंट्स को एक्सप्लेन कर पाए। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया एसआई सिस्टम का, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। 1971 में बना था, 2018 में लेटेस्ट अपडेट हुआ है। इसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फंडामेंटल में 9 आती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिकल यूनिट, इंटेंसिटी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये इसमें 9 क्वांटिटीज है, प्लस डिराइव्ड भी है, और इस पूरे सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करूंगा। आइए, ये तो मैंने कंसेप्चुअल आपसे बात की, कॉन्सेप्ट समझाया कि क्यों जरूरत पड़ी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अब इसको जब बना लिया तो देखते हैं इसके क्या क्या यूज है, क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। कुछ मैथमेटिक्स भी बीच में लगाएंगे, कुछ एक दो चीजें इसमें ट्रिग्नोमेट्री की डालते हैं। आइए इस पे लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो मैंने बताया। तो आप शायद रिकॉल कर पा रहे होंगे कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे आपके, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। ये जो हमने डिस्कशन किया, इसका कंक्लूजन ये कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एफपीएस में एफ स्टैंड्स फॉर, तो ऑब्वियसली एफ स्टैंड्स फॉर फुट, रिलेशन है 1 फीट इज इक्वल टू, इसका सिंगुलर है 12 इंचेस, और 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे 30.48 सेंटीमीटर आ जाएंगे 1 फीट। पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, पाउंड इसमें है, और इसमें है कि 1 केजी में 2.5 पाउंड होते हैं लगभग, तो 1 पाउंड में लगभग आपके 0.4 केजी होंगे, या 1 पाउंड में लगभग 400 ग्राम होते हैं। ये इसकी एनालिसिस। सेकंड तो आपको पता ही होगा, सेकंड इज फॉर सेकंड, ये सेम है तीनों में। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक्स निकालना है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करेंगे। सो एक्स विल बी √4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, ये आएगा √116, 11 से थोड़ा सा कम होगा, तो इसको लेटेस्ट से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 10.8 तो आप इसको भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बच्चों sin 60, आसान सा क्वेश्चन है, √3/2 होता है, यहाँ से इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। √3 इज 1.732/3, इसको सॉल्व करेंगे 2.86, 0.86 और 6 के आसपास आ जाएगा। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज एसआई सिस्टम में क्वांटिटीज कौन कौन सी है, फंडामेंटल, उसको अपना नाम लिखना है। सो नाम होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेंथ, देन मास, देन टाइम, देन टेम्परेचर, then amount of substance, then यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद आता है इसमें लुमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज होगी, प्लस यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, जिसमें आएगा आपका प्लेन एंगल और एक आएगा आपका सॉलिड एंगल। तो ये इसकी एनालिसिस है। इसके डायमेंशंस की बात करें, लेंथ का डायमेंशन होता है L, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का K या थीटा, अमाउंट का हम मोल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का A या I यूज करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD, प्लेन एंगल डायमेंशनलेस होते हैं, सॉलिड एंगल भी आपका डायमेंशनलेस होता है। इनके ऐसा यूनिट की बात करें तो लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, अमाउंट का होता है मोल, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, और इसका होता है आपका कैंडला, प्लेन एंगल का होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का होता है जी आपका स्टीरेडियन। और इसमें एक और फैक्ट है कि किसी सर्कल पे पूरा जो एंगल है वो 2π रेडियन का होता है, लेकिन एक सॉलिड स्फीयर अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो 4π सॉलिड एंगल होता है। तो यहाँ से इन दोनों का एक वैल्यूज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन होता है m1L2T-2, स्टैंडर्ड सा केस है। ऐसा यूनिट आता है तो ऐसा यूनिट इसका जूल है। सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग, एक ये इसमें कहा जा सकता है। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1L1T-2, ऐसा यूनिट इज न्यूटन, सीजीएस इज डाइन,
1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायल। तो ये कुछ इसकी एनालिटिकल पॉइंट्स हैं, सर्टेन स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी। जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी का डायमेंशन होता है m-1 L3t-2। ये पिछले वीडियोस में मैंने कराया था क्वेश्चन, तो उसको आप देख सकते हैं कि ये इसका डायमेंशन। देन वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है जी m0 L1t-1। देन यहाँ पे मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसका होता है m1 L-1t-1। देन इसमें आता है म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आइए इसको डिराइव करते हैं। तो इसमें फंडा है कि दो वायर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई आर बाई लेंथ। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो म्यू नॉट आ जाएगा आपका फोर्स बाई I1 I2। तो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ I1 डायमेंशन ऑफ I2। फोर्स का है m1 L1t-2, I का है I1, इसका भी I1। तो सॉल्व करेंगे m1 L1t-2 I-2 आ जाएगा। 12th अगर हम बात करें डायमेंशन फॉर्मूला, लेट अस से इम्पल्स, तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L1t-1। तो in this way we can solve the questions. So here the purpose of making these videos is to first of all give you the concepts and the basic concepts, basic problems related to that concept, and then its variation, its manipulation, to give you an idea of the PYQs. So all the videos that I have made, they are made with the vision to optimize your time and energy, so that in a shortest video you can complete the basic concepts, the basic vocabularies, basic practice questions, and can match up to the questions asked in JEE and NEET. So this question, dimension of MUNOT, has been asked many times in NEET and JEE. So these videos are just an optimization tool by virtue of which you can learn in the shortest way and in the most effective way. So it's just to optimize your efforts so that you can fetch flying colors in your competitive exams and can achieve omnipresent dimensions of success in personal, professional, and spiritual dimensions of life. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.